बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। किस्सा पढ़ा है पुरानी किताबों में, किस्सा पढ़ा है पुरानी किताबों में, हुस्न महफूज रहता है हिजाब में। मुझे लगता है दो मर्दों का प्यार करना बिल्कुल बुरा नहीं है। आपको लगता है बुरा नहीं? मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक है। आपको लगता है जायज? ये बिल्कुल जायज़ है। शर्मा अर्ज कर रही हैं कि मर्द मर्द से प्यार कर सकता है और औरत औरत से प्यार कर सकती है। हुज़ुरवाला ये बात याद रखिएगा कि इनका कहने का मतलब वो नहीं है कि दो भाइयों का प्यार या दो बहनों का प्यार या माँ बेटी का प्यार या बाप बेटे का प्यार नहीं, क्योंकि यहाँ पे मौजू कुछ और था। यहाँ में हम पॉजिटिव सोच नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पे मौजू मेरा जिस्म मेरी मर्जी के हवाले से। मेरा जिस्म मेरी मर्जी कुरान से साबित कैसे होता है? जी, ये सूरह दहर की तीसरी आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने लोगों को इख्तियार दे रखा है, उसके बाद उनकी मर्जी है चाहे वो शुक्र अदा करें चाहे ना करें। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अल्लाह ताला ये हमें कह रहे हैं कि इसमें इंसानों का इख्तियार है कि वो उस दुनिया में जैसे मर्जी रहना चाहें, ये मेरा काम है। मैं चला एक साहिबजादे आए और फरमाते हैं कि कुरान पाक से मेरा जिस्म मेरी मर्जी साबित है, यानी कि इंसान का जिस्म उसकी ऐन मर्जी के मुताबिक है, यानी वो जो मर्जी चाहे कर सकता है। ये कुरान पाक में वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है। साहिब ने जो रेफरेंस दिया उस रेफरेंस पे चलते हैं। कुरान मजीद की सूरह दहर आयत नंबर 3 का रेफरेंस दिया। तर्जुमा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इंसान को राह दिखाई, हमने इंसान को राह दिखाई, अब ख्वाह वो शुक्र गुजार बने या ख्वाह वो ना शुक्रा। हुज़ुरवाला यहाँ पे तो किसी जगह पे भी मेरा जिस्म मेरी मर्जी तो लिखा ही नहीं हुआ। यहाँ पे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने थोड़े से सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि हमने इंसान को राह दिखाई, यानी इस्लाम पर चलने का तरीका बताया, इस्लाम पर चलना दिखाया कि ये है सही तरीका ज़िंदगी गुजारने का। अब तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हो या नहीं करते वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन आपने ये आयत तो पढ़ ली, इससे वेरी नेक्स्ट आयत नहीं पढ़ी। कहते हैं कि हर चीज़ का एक दूसरी चीज़ के साथ लिंक होता है, हर एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ बॉन्डिंग में होती है। यकीनन इस आयत की भी जो लिंकेज है वो नेक्स्ट आयत के साथ होगी। तो आइए नेक्स्ट आयत पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन हमने काफिरों के लिए जंजीरें और तोक और शोलों वाली आग तैयार कर रखी है। निहायत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तो एक चीज़ और मैं हुजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़े करता चलूँ हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क सिर्फ और सिर्फ नमाज का है। आज मैं अगर आपसे सवाल करता हूँ कि जनाब क्या आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली पे निकले थे? क्या आपने ख़त्म नबूवत पर पहरेदारी दी? तो जवाब ना में आएगा, यकीनन ना में आएगा। तो फ़र्क किया जा सकता है, क्योंकि आप जिस रैली में शामिल हैं वो है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो इस रैली में शामिल होने वाले हजरात ख़त्म नबूवत की पहरेदारी तो करने से रहे। के बिल्कुल खिलाफ। क्या पाकिस्तान में आप ये समझते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी जो है इसको लीगलाइज करना चाहिए? लीगलाइज कर देना चाहिए। हम लोग 21st सेंचुरी में रहते हैं। ये लड़की से लड़का लड़के से प्यार कर सकता है? कर सकता है। कायदे आज़म ने एक सेकुलर स्टेट बनाया था। एक सेकुलर स्टेट ऐसा स्टेट होता है जिसके अंदर दो इंसान अपनी कंसर्न के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर लड़कियां आपस में और लड़के आपस में ये करेंगे तो कौमे लूत पर भी तो एक अजाब आया था, उसके बारे में इल्म है? बेशक आया है। तो हम पर भी तो अजाब आ सकता है। आ सकता है। अजाब तो आना है, क़यामत तो आना ही आना। अजाब अगर आता है तो आता रहे। आता रहे। कोई पैगाम देना चाहेंगे गवर्नमेंट को
इस हवाले से तो आप दे सकते हैं। जब तक दो इंसानों की आपस में कंसेंट है, वो जो मर्जी करें। लड़की लड़की से निकाह करना चाहती है, लड़का लड़के से निकाह के बगैर ताल्लुकात करना चाहता है, तो ये सब हो सकता है। हो सकता है। ये जनाब एक और शख्सियत से मिलिए जो कहते हैं कि मर्द मर्द के साथ निकाह कर सकता है और औरत औरत के साथ निकाह कर सकती है। अस्तगफिरुल्लाह। जनाब ने कह दिया कि हम अजाब से भी नहीं डरते। तो हुजूर वाला ये कोरोना जैसी वबाएं इस आलम पर क्यों नाजिल ना हो, जहां पर गुनाह को गुनाह समझा ही नहीं जाता, जहां पर गुनाह सरेआम बताया जा रहा हो, वहां पर ये क़यामतें क्यों नाजिल ना हो। और जनाब फरमाते हैं कि ये मुल्क में जो कुछ मर्जी चाहो कर सकते हो। ये मुल्क आज़ाद ही इसलिए हुआ था। ये अब मैं बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने जा रहा हूँ कि ये वो बंदे हैं जो अंग्रेज़ों के साथ, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है कि जिनको अपने बाप दादाओं को ही नहीं पता होता, ये वो शख्सियत होती है जो हलाली होते हैं। वो ऐसी बातें नहीं किया करते, वो ऐसी सोच नहीं किया करते। हमें तो शर्म आती है ये सोच कर के ऐसे जहनियत के मालिक, ऐसे बंदे भी इस मुआशरे में रहते हैं जो मर्द मर्द के साथ और औरत औरत के साथ निकाह कर सकती है। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। क़यामत क्यों न बरपा हो इस आलम पर। अंदर से कलेजे हिल जाते हैं, कलेजे फट जाते हैं कि ये मुल्क जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रखी गई थी, उस मुल्क में ये चीज़ें सरेआम चलेंगी क्या? उस मुल्क में ये काम खुशी से और मुतालबात किए जा रहे हैं। इस मुल्क में मुतालबा ये करना चाहिए था कि औरतों को हिजाब का हुक्म होना चाहिए, औरतों पर हिजाब लाजिम होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो ये मुतालबा किया जा रहा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अगर लड़की शॉर्ट शर्ट पहनेगी तो लड़का देखेगा ही। इसका मतलब है लड़का खराब है। ये एक मैडम शरीफ भी आ गई। मैडम शरीफ कहती हैं कि मैं शॉर्ट शर्ट पहन के अगर निकलती हूँ तो गलती मर्द की है, लड़के की है। ओके, तो मैं एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि आप एक तरफ कैंडी रैपर के बगैर फेंकें और एक तरफ कैंडी रैपर समेत फेंकें, तो जितनी भी चूंटियाँ कीड़ा मकोड़ा होगा वो बगैर रैपर पे आके बैठेगा। जितनी भी मक्खियाँ होंगी वो बगैर रैपर वाली टॉफ़ी पे आके बैठेंगी। रैपर वाली टॉफ़ी महफूज रहेगी। इससे आगे क्या समझाया जा सकता है? अब बात करते हैं कि औरत मर्द चीज क्या है, क्यों किया जाता है, ये इसमें कौन आते हैं, क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं, क्यों ये होती है। सोचिएगा ज़रा कि आज तक क्या ये औरत मार्च उनके ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ की गई है? क्या आज तक ये औरत मार्च हिंदुओं के ख़िलाफ़ की गई है? कि कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो हमारी माएँ बहनें बेटियां पिस रही हैं, जो उनके यहाँ सरेआम उनकी इज्जतें लूटी जाती हैं, जो बर्मा के मुसलमानों के साथ किया जाता है, उस पे आज तक कभी बात की है? इन वुमेन राइट्स की बात की जाती है तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे इस पाकिस्तान में, हमारे इस मुआशरे में सबसे ज़्यादा इज्जत अगर मिली है तो वो औरत को मिली है। एक बैंक के बाहर अगर 60 बंदा भी खड़ा है और उसके बामुकाबिल एक औरत आगे खड़ी हो जाए तो 60 का 60 बंदा पीछे हट जाएगा उस औरत के एहतराम में। तो इससे ज़्यादा क्या एहतराम किया जाए हमारे इस मुआशरे में औरत का? माना कि कुछ बहुत ज़्यादा काली बहरें रहती हैं हमारे इस मुआशरे में,
میں بولا تھا اس موٹر وے کے واقعے پہ، کیونکہ وہ میری ماں بھی تھی، وہ ان بچوں کی ماں بھی تھی جن بچوں کے سامنے اس ماں کی عزت لوٹی گئی۔ وہ نہ صرف ان بچوں کی ماں تھی، وہ میری ماں بھی تھی۔ آج اس ٹائم میں کیوں نہ بولتا، اس ماں کے بارے میں کیسے نہ بولتا، کیونکہ وہ نہ صرف ان بچوں کی ماں نہیں تھی، وہ میری ماں بھی تھی۔ اگر ہم ہر عورت کو اپنی ماں بہن کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں تو یقیناً ہمارا معاشرہ 40 سے 50% تک سیف ہو سکتا ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں سب سے زیادہ اہمیت، سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ وقار عورت کو دیا جاتا ہے۔ اور اب بات کی جائے اسلام کی، تو اسلام میں عورت کا مقام، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کروا دیتی ہے، اور جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں کے تلے آ جاتی ہے۔ اس سے بڑا مقام عورت کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے جنت ہو، یعنی پیروں کے نیچے خاک ہے، اس کے پیروں کے نیچے خاک، اس کے پیروں کے نیچے جنت۔ جو عورتیں یہ بات کہتی ہیں کہ ذہن صاف ہونا چاہیے، پردے سے کچھ نہیں ہوتا، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا ذہن حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت ختیجہ سے زیادہ صاف ہونے سے رہا۔ پردے کا حکم انہیں بھی تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں لے کے جانا، تاکہ میرے جنازے کو کوئی غیر محرم دیکھ نہ سکے۔ حضور والا غور کیجیے گا کہ کوئی غیر محرم میرے جنازے کو نہ دیکھ سکے، جنازے کو بھی دیکھنے کا غیر محرم، اللہ اکبر۔ اور ہمارے ہاں میرا جسم میری مرضی۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو ایڈریس کرنا پڑے گا، اس بات کی جانچ پڑتال کرنی پڑے گی کہ ہمارا معاشرہ ایسا کیوں ہے، ہمارا معاشرہ ایسا کیوں بنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو علامہ اقبال جیسے عظیم رہنما پیدا ہوئے تھے، ہمارے اسی معاشرے میں عظیم قائد اعظم محمد علی جناح پیدا ہوئے تھے، ہمارے اس عظیم معاشرے میں عبدالستار ایدی جیسے بندے پیدا ہوئے تھے۔ یہ میرا جسم میری مرضی والا معاشرہ کب سے آنا شروع ہو گیا؟ تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے اس معاشرے میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والی چیز ٹی وی میں ڈرامے اور فلمیں ہیں۔ مین چیز آج کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ، چھوٹے سے چھوٹی بچی بھی اس بات کو سمجھتی ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں۔ آج چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی غور سے ڈراموں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ڈرامے ہمیں کیا چیز سکھا رہے ہیں، اب وہ چیز سنیے گا، بہت تلخ ہے۔ سسر کو بہو سے پیار، دیور کو اپنی بھابھی سے پیار، نہ جانے کیا سے کیا گند دکھایا جا رہا ہے ہماری اس انڈسٹری میں۔ اگر ارطغرل کی بات کی جائے، حضور والا جب ارطغرل آتا ہے تو ہماری فلم انڈسٹری، ہماری میڈیا انڈسٹری سب ہل جاتی ہے، سب اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیونکہ اس میں حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جھکنا سکھایا گیا ہے، ان کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا سکھایا گیا ہے۔ ان کے اس ڈرامے میں، اس ایکٹ میں ادب سکھایا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ طلاق کیسے لینی ہے، خلا کیسے لینی ہے، خلا کے بعد بھی میاں بیوی رہ سکتے ہیں، پیار کیا ہے۔ ارے یار، ہمارا یہ معاشرہ نہیں تھا۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک فرزند ہیں۔ ہمارے اس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی تھی۔ نہ جانے
آج ہمارے یہ اس معاشرے میں انگریزوں کی اولادیں کیسے آ گئیں، جن کو اپنے باپ دادوں کا نہیں پتہ ہوتا، جو کہتے ہیں کہ مرد مرد سے پیار کر سکتا ہے اور عورت عورت سے پیار کر سکتی ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس بارے میں. ہماری یہاں پر ایکٹریس آ کے کہتی ہیں کہ مرد مرد سے پیار کر سکتا ہے. یہ بھی آپ کے سامنے ویڈیو چل رہی ہے.